चलो तो कर सॉल्व है कर। चलो मैं पे आऊंगा 3.3 तीसरे लास्ट वाला भी सवाल बचा है। हमें ये भी सवाल और वो थोने लिखा ही समीकरण बनानी बताएगी हल थोना पड़ेगा। ठीक है, अगर जे हल नहीं हुई तो हम बस में बोर्ड मान लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला 3.2 प्रश्न क्रमांक तीसरे का 5 रखें। तीसरे का 5 क्या लिखा हुआ है बताओ, पढ़ दो सवाल पढ़ दो। ले यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। भिन्न क्या होती है? अंश बटे हर के रूप में होती है। तो सबसे पहला देखो क्या करना, माना अंश बराबर आपके पास क्या हो जाएगा x और हर बराबर क्या हो जाएगा y। ठीक है, अंश क्या हो जाएगा x और हर क्या होगा y। एक भिन्न है, हमें नहीं पता वो क्या है x और y के रूप में। अब उसने ये बोला कि हर में 2 जोड़ दिया जाए, सब 2 जोड़ देते हैं। हमारे समय ये तो भिन्न तो यही होगी ना x बटे y। उसने बोला अंश और हर में कितना जोड़ना है 2। अंश में भी 2 जोड़ दिया और हर में भी कितना जोड़ दिया 2। जब हम जोड़ते हैं तो हमारा उत्तर आता है 9/11। मतलब इस भिन्न का मान कितना हो जाएगा 9/11 बराबर किसके है 9/11। ठीक है, तो सबसे पहला अपन इसको हल करते हैं। देखो भैया y + 2 नीचे भाग में उधर जाके किस में होगा गुणा में, और 11 इधर भाग में उधर जाके किस में होगा गुणा। तो 11 का गुणा किससे होगा x + 2 से, और y + 2 का गुणा किससे होगा 9 से। 11 का गुणा x से कितना आया 11x, 11 का गुणा 2 से कितना आया 22 बराबर y का गुणा 9 से कितना आया 9y, y और 2 का गुणा 9 से कितना आ गया 18। अब ऐसा करो, इन सारों को कहां ले इधर, वैसे इधर लाने की जरूरत कहां है। अब ये देखो ना, चलो ले ही आओ अपने क्या है 11x माइनस 9y, 22 को भेज दो उधर, 22 को कहां भेज दो उधर, 18 माइनस 22, 18 में से 22 गया कितना बचा 4, वो भी किसका माइनस का। समीकरण नंबर अपने पास क्या बढ़ गया 1। या इसको यहां पर ऐसे लिखो तो 11x माइनस 9y बराबर माइनस का 4, समीकरण नंबर 1। अब उसने दूसरी कंडीशन ये बोली है कि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए। कितना जोड़ोगे 3। तो साहब ये तो अपनी पहली कंडीशन थी। दूसरी कंडीशन है हमारे पास अंश और हर में 3 जोड़ने पर x में भी 3 जोड़ा और y में भी कितना जोड़ा 3। हमारी समीकरण बनती है 5/6। कितनी होती है 5/6। अब देखो भाई सेम काम y/3 का गुणा y + 3 का गुणा 5 से और 6 का गुणा इससे, यानी कि x का गुणा x + 3 का गुणा आप करोगे 6 से और y + 3 का गुणा आप किससे करोगे 5 से। 6 का गुणा x से 6x प्लस 6 का गुणा 3 से 18 बराबर y का गुणा 5 से आया 5y, 3 का गुणा 5 से कितना आ गया 15। 5y को इधर भेज दो, 6x माइनस 5y बराबर 18 को उधर भेज दो, 15 माइनस 18 यानी 6x माइनस 5y बराबर माइनस का 3। ये कौन सी देगी आपके पास समीकरण नंबर 2। देखो भाई आपके पास समीकरण नंबर 1 आ गई, समीकरण नंबर 2। अब प्रतिस्थापन विधि से इसको हल करें। जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु के 7 गुनी थी। ठीक है साहब, तो उनकी वर्तमान आयु क्या है। ठीक है, तो माना अब रुको छठा सवाल मैं सिर्फ आपको समीकरण बनाने तक सिखाऊंगा, प्रतिस्थापन विधि लगा के हल आपको स्वयं को पढ़नी। ठीक है, कॉपी माना जेकब की वर्तमान आयु माना जेकब की वर्तमान आयु आपके पास कितनी हो जाएगी x। तो जेकब की आयु x है तो उसकी लड़की की आयु क्या हो जाएगी y। y
कितना हो जाएगा y। अब सुनो पहली कंडीशन ध्यान से सुनना, उसने ये बोला कि 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। कितने गुनी हो जाएगी? 3। 5 वर्ष बाद में होगी ना, तो भाई ये तो है x जेकब की आयु और ये y उसके पुत्र की आयु। 5 वर्ष बाद में है ना, यानी कि इसमें भी 5 साल जुड़ जाएंगे और इसमें भी 5 साल जुड़ जाएंगे सब कंप्लीट है। उसने बोला कि भाई 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। कितनी गुनी हो जाएगी? 3 गुनी। यानी इसकी जो आयु है ये किसके बराबर होगी? इस पुत्र की आयु को मैं किससे गुणा करूंगा? 3 से। आज 5 साल बाद जेकब की आयु ये है और 5 साल बाद उसके पुत्र की आयु ये है। ये अगला ठीक है। अब देखो भाई x + 5 बराबर 3y प्लस 5 के कितना हो गया? कोई दिक्कत? x माइनस 3y बराबर 5 उधर जाएगा 15 माइनस 5 x माइनस 3y बराबर 10। समीकरण नंबर 1 कंप्लीट है साहब। पहली समीकरण। दूसरी समीकरण 5 वर्ष पूर्व। अब 5 वर्ष पूर्व है ना, हेलो साहब हां जेकब की आयु x है हुए लड़के की आयु y। 5 वर्ष पूर्व आगे गए तो जोड़ा, पीछे आओगे तो क्या करोगे? घटाओगे। कितना घटा दिया? 5। अब उसने बोला कि 5 वर्ष पूर्व जेकब की जो आयु है वो उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी है। कितनी गुनी है? 7। यानी इसके लड़के की आयु किससे गुणा करेंगे? 7 से। तब किसकी आयु आएगी? जेकब की। तो x - 5 बराबर 7y माइनस 7 तो बन दो 35। 7y को इधर भेज दो, 5 को उधर भेज दो। x - 7y बराबर -35 प्लस 5। x - 7y बराबर -20। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और समीकरण नंबर 2। उसने बोला कि भाई जेकब की वर्तमान आयु है x, हमने माना दिखा कि भाई वर्तमान आयु x और उसके पुत्र की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी? y। उसने पहली कंडीशन दी कि आपको 5 वर्ष बाद में जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, यानी कि यदि उसके पुत्र की आयु को मैं 3 से गुणा करूं तो मेरे पास किसकी आयु आएगी? जेकब की। तो मैंने x में 5 जोड़ा, y में भी क्या जोड़ा? 5, और y में 5 जोड़ के मैंने किससे गुणा किया? 3 से, क्योंकि ये किसकी आयु थी? पुत्र। हल किया अपने पास पहली समीकरण है। अब उसने बोला कि 5 साल पहले जेकब की आयु उसके लड़के की आयु की 7 गुनी थी। तो साहब जेकब की आयु 5 साल पहले ये थी और उसके लड़के की आयु 5 साल पहले क्या हो जाएगी? y - 5। अब उसने बोला y - 5 का किससे गुणा करोगे? 7। पुत्र की आयु की 7 गुनी है, 7 का गुणा करने पर मेरे पास किसकी आयु आएगी? जेकब। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और समीकरण 2। इसके बाद में आपको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है कॉपी में। ये करो, उसके बाद वो अगर नहीं आया हम बोर्ड पे करेंगे। ठीक है, करो। हाँ जी, अब हम देखते हैं। ठीक है भाई, अब हमारे पास जो तीसरी विधि आती है वो है विलोपन विधि। ठीक है, विलोपन विधि। सुन, हमने 2 चर वाले रैखिक समीकरण पढ़े, ठीक है, और रैखिक समीकरण युग्म भी पढ़ा। उसके साथ में हमने सबसे पहला ग्राफीय विधि हल की, दूसरी हमने की प्रतिस्थापन विधि, और हमारे पास तीसरी विधि है विलोपन विधि। इनकी टफनेस आपके ऊपर डिपेंड करती है कि भाई आप किस प्रकार के सवाल को महत्व देते हो। आपको अगर आलेखी विधि इजी लगती है तो आपके लिए वो इजी होगी, आपको यदि प्रतिस्थापन इजी लगती है आपके लिए प्रतिस्थापन। और विलोपन एक बार और देख लेते हैं। विलोपन में कुछ नहीं है, एक चर का हमें विलोपन करना है। जैसे प्रतिस्थापन में हम लोग एक चर का मान दूसरे समीकरण में रखते थे ना, इधर हम वैसा नहीं करेंगे। इधर दोनों समीकरण एक साथ लेकर एक चर को पूरे को इकाई कर देंगे। विलोपन विधि उसी का नाम है। चलो एक बार हम देखते हैं। सब किताब है ना, वो
x प्लस 5 बराबर प्रश्न क्रमांक 1 और 1 का पहला x प्लस y बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर आपके पास कितना है 4 ही तो है ना। देखो विलोपन में कुछ नहीं, सीधा आपने एक ही मेथड है, दोनों चरों को अपने समान करना। क्या करना, दोनों चरों को समान। इन समीकरणों को ऐसे लिखे तो मैं इसको थोड़ा बड़ा लिख रहा हूं यहां पे x प्लस y बराबर 5 और दूसरा मैंने लिखा 2x माइनस 3y बराबर आपके पास कितना है 6। कोई दिक्कत नहीं? अब देखो इधर क्या है आपके पास 2x, इधर क्या है x का मैं किससे गुणा करूंगा 2x हो जाए 2 से, किससे गुणा करूंगा 2 से। या फिर एक तो तरीका ये है, दूसरा तरीका यहां पर आपके पास क्या पड़ा है y, यहां पर क्या है -3y है, माइनस का 3y। चलो माइनस को छोड़ दो, अपने 3y करते हैं। तो y का मैं किससे गुणा करूंगा उत्तर 3 है, y का गुणा मैं 3 से करूंगा, किससे करूंगा 3 से। अब मेरी मर्जी तो मैं इसको चाहे x से गुणा करूं, मेरी मर्जी सॉरी 3 से गुणा करूं, मेरी मर्जी चाहे मैं इसको 3 से करूं या 2 से करूं, मेरी मर्जी। ठीक है, आपकी मर्जी है, चाहे तो मैं x को समान करूं या किसको समान करूं y को। इजी हमेशा वो रहेगा। देखो इसके लिए 2-3 कंडीशन होती है। इन दोनों में यदि आपके पास माइनस है और ऊपर सारे प्लस में है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। जो माइनस वाली संख्या है ना उस वाले को आप प्लस करो, मतलब उस वाले की आप बराबर कर दो। यहां पर y है, यहां पर क्या है माइनस का 3y है, 3 से गुणा कर दो ऊपर वाले समीकरण को। यानी इस समीकरण को मैं किससे गुणा करूंगा 3 से। किससे गुणा किया 3 का गुणा x से क्या आ जाएगा 3x प्लस y का गुणा 3 से क्या आ जाएगा 3y बराबर 5 का 3 से गुणा कितना आ जाएगा 15। ये आपके पास समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2। अब आपको ऐसा लिखना समीकरण 1 प्लस 2, यानी कि दोनों समीकरणों को मैंने जोड़ा है। क्या किया है जोड़ा है, ऐड किया है। 3 और 2 कितना हो गया 5x, 3 में से 3 गया कुछ नहीं बचेगा बराबर 15 और 4 कितने हो गए 19। x बराबर 19/5। कोई दिक्कत नहीं, इजी था। चलो एक बार वापस देखो भाई, मेरे पास समीकरण थी x प्लस y बराबर 5, 2x माइनस 3y बराबर 4। मैंने क्या किया कि भाई y वाले चरों को हमने समान कर दिया। y का जो गुणांक है ना हमें उसको समान करना है। तो इधर भी 3 है तो इधर भी क्या होना चाहिए 3। अब y को 3 बनाने के लिए किससे गुणा करोगे 3 से, 3y होता तो 3 से गुणा किया तो 3 का गुणा x से आया 3x, 3 का गुणा y से आया 3y और 3 का गुणा 5 से कितना आया। मैंने इन दोनों समीकरणों को जोड़ दिया। ठीक है, जोड़ते ही 3 और 2 कितना हो गया 5, 3 में से 3 चला गया, ये ऐसे प्लस कर दो और 15 और 4 कितने हो गए 19। अब x का मान किस समीकरण में रखोगे, इसमें रखोगे या इसमें रखोगे आपकी इच्छा। तो मैं ऐसा लिखता हूं x का मान समीकरण किस में रखे, इधर रखे या इसमें रख दे। चलो x प्लस y बराबर 5, तो x की जगह मैंने कितना रखा 19/5 प्लस y बराबर कितना है 5। अब ये 19/5 उधर जाके माइनस का 19/5 होगा तो y बराबर 5 माइनस 19/5। एक ही चीज है, माथा बड़ी निकलनी। 5 का 5 से गुणा कितना है 25 माइनस 19/5। देखो 5 का 5 से गुणा 25, 1 का 19 से गुणा 19 और पूरे के बटे में क्या आ जाएगा 5। 25 में से 19 गया पीछे कितना बचा 6 और उत्तर नीचे क्या आया 5। यानी आपके पास y का मान कितना आया 6/5 और x का मान आपके पास कितना है 19/5। कौन सी इजी वेलोवर इजी है करो फटाफट से। दो से गुणा करके देखो, इसी को करते हैं। जैसे अपने पास लिखा हुआ है x प्लस y बराबर 5, 2x माइनस 3y बराबर 4। अब मैं इस समीकरण को किससे गुणा कर रहा हूं 2 से। 2 का गुणा x से क्या आया 2x, 2 का गुणा y से क्या आया 2y, 2 का गुणा 5 से कितना आया 10। अब याद रखो
ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2। ठीक है। अब देखो भाई कुछ कट रहा है क्या? नहीं कट रहा, अभी नहीं कट रहा ना। ये दो अगर मैं इसको जोड़ दूं तो 2 और 2 4 हो जाएंगे। अगर मैं जब भी ऐसा होना कभी समान है, इसका भी चिन्ह समान है और इसका भी चिन्ह समान है, तो नीचे वाली में से ऊपर वाली घटाओ, चाहे ऊपर वाली में से नीचे वाली घटाओ, एक ही बात है। मैं हमेशा नीचे वाली को घटाऊंगा। यानी कि क्या करना, समीकरण 1 माइनस समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 में से मैं किसको घटा रहा हूं? 2 को। जब भी घटा रहे हो कुछ भी नहीं करना, चिन्हों को चेंज करो। चिन्हों को क्या करोगे? चेंज। प्लस का चिन्ह माइनस में और माइनस का चिन्ह किस में हो जाएगा? यानी ये प्लस का चिन्ह किस में हो जाएगा? माइनस। ये माइनस का चिन्ह किस में हो जाएगा? प्लस में। ये प्लस का चिन्ह किस में हो जाएगा? माइनस। कोई दिक्कत नहीं। 2 में से 2 गया, कितना बचा? 0 गया, विलोपित हो गया। 2 और 3 कितने हो गए? 5 भाई, बराबर 10 में से 4 गया, कितना बचा? 6। ठीक है, तो y बराबर 6/5। अभी हमने वैसा का वैसा किया था ना वहां पे, 6/5। अब इस y के मान को आप इसमें रख दो, x प्लस y बराबर 5, तो x प्लस 6/5 बराबर 5, तो x बराबर 5 माइनस 6/5। x बराबर 5 जन 25 माइनस 6/5। 25 में से 6 गया, कितना बचा? 19/5। फिर भी हमारे पास वही उत्तर आया, और यहां पर भी यही, चाहे इसको 2 से गुणा करो चाहे इसको 3 से, बस एक चर का मान हमको समान रखना है। एक चर के गुणांक का मान हमको क्या करना पड़ेगा? समान रखना पड़ेगा। मेन बात यही है। बस करिए।